ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। नई सरकार की गंभीरता दिख रही है गंगा सफाई को लेकर, लेकिन एक बड़ा प्रश्न है। हमारे देश में हम मानते हैं कि गंगा की मान्यता बहुत ज़्यादा है, हमारे धार्मिक रीति रिवाजों से, हमारे संस्कार से जुड़ी हुई है गंगा। लेकिन सवाल ये आता है कि सिर्फ एक गंगा क्यों? नदियाँ सारी जीवनदायिनी हैं। अब गंगा एक महानदी है, मतलब आप लोग कहते थे एक टाइम में जिसमें महानदी कहने सुनने की बात नहीं है। एक्चुअली आप व्यवहारिक जीवन में आइए और उसके बाद हम इस पे बातचीत करते हैं। यमुना है, गंगा है, बहुत सारी नदियां हैं। आप गिनती कर लीजिए, प्रदेशों में बहने वाली नदियां हैं। झेलम है, रावी है, चिनाब है। उत्तर भारत की नदियों की बात कर रहे हैं। जिन इलाकों में ये नदियां बहती हैं उन इलाकों के लिए गंगा ही है। हाँ, मतलब हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि सारी नदियाँ, गंगा क्या है बेसिकली? गंगा सिंबॉलिक, इंडिया की सिंबॉलिक नदी है। भारत बोले तो गंगा, अगर वो साफ नहीं है तो परसेप्शन ये है कि कोई नदी साफ नहीं है, और हम असल में उसे भी साफ नहीं रख पा रहे। साफ नहीं है, सच्चाई हो तो आपकी रिपोर्ट बता रही है, और हर जगह यही हाल है। तो गंगा एक सिंबल है नदियों का, आप ये कह सकते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव है नदियों का। अगर जिस दिन हमने तो क्या यहाँ पे सिर्फ प्रतीकों पे काम हो रहा है? असलियत में तो बहुत कुछ करने की जरूरत है। बहुत कुछ करने, कम से कम जो कैंपेन है, जो नारा है, जो अभियान है, उसका नाम ऐसे ही होना चाहिए था या कुछ अलग होना चाहिए? नदी सफाई अभियान, नदियाँ सफाई अभियान। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये मैंने अपनी रिपोर्ट में ये बात दिखाई कि नई सरकार गंभीर है। क्या इस नाम को लेके हम गंभीरता पे प्रश्न कर सकते हैं? नहीं, आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि मेरे को जो लगता है एज ए कॉमन मैन और एक आदमी जो कि काम कर रहा है, कि गंगा एक सिंबल है। आप उस सिंबल को अगर आप अपने, मतलब जैसे एक एग्जांपल है कि राजधानी आपकी दिल्ली है, तो एक भारत का परसेप्शन दिल्ली से, तो लोग लखनऊ में भी बसते हैं। हाँ, लोग लखनऊ में भी बसते हैं। अब सफाई अभियान होगा तो वो दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, वो लखनऊ भी जाएगा और हर जगह जाएगा। अब जैसे गंगा का सफाई अभियान है, अगर यमुना साफ नहीं रही, अब मानिए अगर यमुना साफ नहीं रही तो गंगा साफ करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इलाहाबाद के बाद तो वो सारी चीज़ें गंगा में मिल जानी है। तो एक प्रोग्राम तो ऐसा ही बनेगा कि जिसमें सब सम्मिलित होंगे, सारी नदियां सम्मिलित होंगी, एक एक नदी पे बात होनी चाहिए, एक एक नदी पे विचार होना चाहिए। सरकार को मंत्रालय का जो गठन किया है उस पर फिर से विचार करने की बिल्कुल जरूरत है। और एक एक नदी, नदी सफाई मंत्रालय, हाँ, एक एक नदी इंपॉर्टेंट है सर। आपको मैं बताऊं, पीने का पानी पे लोग कहते हैं कि युद्ध होगा, तो वो स्थिति आज नहीं तो कल आने वाली है। और इन नदियों को अगर हमने संजो के नहीं रखा तो फिर सब खत्म हो जाएगा। शैली में कितना फर्क आया है, क्योंकि गंगा सफाई को लेकर अभियान 80 के दशक में भी चलाया गया, मध्य 80s में, मतलब 1985-86 में राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री होते थे तब भी काम किया गया होगा। उससे अब अलग कितना पाते हैं? क्योंकि इन दिनों अभियान जिस तरीके से प्रचारित किए जा रहे हैं, जिस तरीके से हमें सुनने में आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो सिर्फ ये कहने सुनने की बातें हैं या असल में कुछ काम भी हो रहा है? मैं आपको बता देता हूँ एक मूलभूत जो अंतर आया है पहले और अब में। आपने किया, हमने किया, और जो मुझे मूलभूत अंतर समझ में आया, और वाकई में जो अंतर है वो ये है कि लोग जहाँ भी जा रहे हैं लोग जागरूक हैं, लेकिन समाधान नहीं है। आप समझिए, मैंने आपको बोल दिया कि आप अपना वेस्ट गंगा में मत डालो। ये सिर्फ कह रहे हैं लोग, कर कोई नहीं रहा। कह भी रहे हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन समाधान नहीं है, सोल्यूशन उनके पास है ही नहीं, कहाँ डालें। तो अब फर्क भर इतना है कि पहले तो मेरे को जाके ये समझाना भी था कि भाई तू मत डाल, तो उसको यही नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्यों ना डालूं। तो आज इतना फर्क है, इतना फर्क भर तो है, डर के मारे नहीं है ये, जागरूकता से। लेकिन लोग डालेंगे कहाँ कूड़ा? एग्जैक्टली। तो अब समाधान नहीं है, तो कुछ सामाजिक संस्थाएं साथ में आ रही हैं, कुछ कर रही हैं, पहाड़ों पे काम हो रहा है। तो इनिशियल स्टेजेस पे तो मेरे को काम होता दिख रहा है कि भाई काम हो रहा है, लोग थोड़े थोड़े काम कर रहे हैं। कुछ मैंने एक संस्था का नाम सुना था, वो लोग सिर्फ पॉलीथीन का कचरा ही उठाते हैं और उसको रिसाइकिल करके और डिकम्पोज जैसे भी करना है उन्होंने वो करते हैं, वो उसको वापस गंगा में जाने नहीं देते हैं। हमने खुद करीब देवप्रयाग से लेके और ऋषिकेश तक करीब लगभग 80 किलोमीटर की गंगा साफ करी है अपने हाथों से, पॉलीथीन फ्री।
और इस अभियान को हमने रोड पे भी इसलिए नदी में चलाया और फिर रोड पे भी चलाया साइमल्टेनियसली पैरेलल, ताकि हम चाहते थे लोग रोड के ऊपर ये समझें कि आप कोई भी चीज़ डालेंगे वो गंगा में जाएगी अल्टीमेटली, यहाँ से निकासी और कोई है नहीं। आप अपनी जेब से कोई भी चीज़ गिरेंगे वो गंगा में जाएगी। तो लोगों को समझ आ रहा है, अब डस्टबिन नहीं है, ये समस्या है, तो नगर पालिकाएं। एक और सवाल यहाँ पे उठता है, ठीक है, गंगा सफाई मंत्रालय, कूड़ा निपटान मंत्रालय हमारे लिए ज़्यादा आइडियल है हिंदुस्तान में। एक्चुअल में अभी नदियों की डिस्पोजल ही गंगा में जा रहा है। हाँ, तो डिस्पोजल बेसिकली कूड़ा है, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो चाहे वो लिक्विड वेस्ट हो। अब मैं किसी को ये बोल पाया कि आप ओपन में अगर आप जाते हैं कोई भी शौच वगैरह करने या आप निकलते हैं तो गंगा को दूषित करते हैं, तो वो कहता है कि हम जाएं कहाँ। तो मैं उसको बोलता हूँ कि आप ये सरकार ने सुविधाएं बनाई हुई हैं, आप यहाँ चले जाइए। तो बाद में ये पता चलता है कि वो जो सुविधाएं हैं वो भी अल्टीमेटली डिस्चार्ज गंगा में है। तो आप समझिए कि मतलब मैं इतना भर तो कर पा रहा हूँ कि मैं उसको वहाँ भेज रहा हूँ, अब सरकार को ये समझना है कि उसका डिस्चार्ज गंगा में ना जाए। पहले तो मैं उसको ये मोटिवेट करूँ कि तू मत जा, फिर वो वहाँ से वहाँ चला जाए। तो समस्या मतलब सिंपल है, इतनी गंभीर नहीं है जितनी हम लोग सोच रहे हैं कि मंत्रालयों की जरूरत है और इसकी जरूरत है। हमारा विजन कमजोर रहा है एक्चुअल में। यस। और अभी भी जो हो रहा है उसमें अनावश्यक शोर ज्यादा दिख रहा है, बहुत ज्यादा है। इस सरकार की तरफ से भी जो हो रहा है उसमें भी अब मेरे को तो अभी तक कोई गंभीरता ग्राउंड पे नजर नहीं आई है। इतना भर चेंज आया, मैंने आपको बता दिया है कि लोग अवेयर हैं, जागरूक हैं। अब इससे काम नहीं होता ना, अगर साइंटिफिकली आपको काम करना है, वैज्ञानिक तरीके से चीज़ों का सोल्यूशन ढूंढना है, तो ठीक है, जन भागीदारी तो होगी, जन भागीदारी के लिए आप लोगों को प्रेरित करेंगे, लेकिन बहुत सारे कारक हैं जिस पे कि आपको काम करना होगा, तब जाकर नदियाँ साफ होंगी। चाहे वो बराज बनाने की बात हो या फिर उसके अलावा आपके लिए कोई वैज्ञानिक रास्ता आप तलाशें जिससे कि नदियों के लिए प्रवाह सुगम हो। क्योंकि कई जगह तो हम ऐसा देख रहे हैं कि बांध बना देने से नदियाँ सिकुड़कर नाले में तब्दील हो जाती हैं और वहाँ पे आप कूड़ा या वेस्ट उसमें बहाइए, उसके बाद देखिए एकदम नाले के शक्ल में दिखती हैं हमें। बिल्कुल, दिल्ली की यमुना को देख लीजिए, बहुत बुरा हाल है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ यहाँ पे। ऑल्टरनेट मैनेजमेंट, वैकल्पिक प्रबंधन क्या हो सकता है हमारे हिंदुस्तान में? मैं आपको एक इससे पहले इस परिप्रेक्ष्य में एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि गंगा या कोई भी नदी अपने आप को खुद साफ करती है, आप नहीं कर पाते, लेकिन उसको बहने तो दीजिए। हाँ, तो वो अब जैसे 2013 में आपने देखा क्या हुआ, जो बाढ़ आई, प्रलय आई उत्तराखंड में, जो भी हुआ आप सब ने देखा वो क्या हुआ। एक गंगा जो जिस स्थान पर बहती थी उससे 80 फुट ऊपर पे बही है, बहने लगी पहाड़ों पे। तो आप सोचिए, जब अगस्त और जुलाई और अगस्त का महीना आता है तो पहाड़ों पे गंगा का लेवल लगभग, गंगा की बात करूं स्पेसिफिक, तो लगभग 20 से 25 फुट ऊपर हो जाता है। ठीक है, और बहाव इतना तेज होता है, प्रवाह इतना तेज होता है, कुछ कहने की हद नहीं है। और जितने भी डैम होते हैं वो भी एक्स्ट्रा पानी डिस्चार्ज करने लग जाते हैं उस समय, तो पानी और लेवल और बढ़ जाता है। तो पानी अल्टीमेटली वो इतना पानी समुद्र तक तो जाता ही है, बैराज कितने भी बना लो वो रोक नहीं पाते हम लोग, ना हम सक्षम है और ना वो रुकेगा, वो चला जाता है। तो एक बार तो साल में वो अपनी सफाई खुद करती है। ठीक है, तो हमारा जो मैकेनिज्म है उसे गंदा करने का वो इतना सक्षम है, इतना एफिशिएंट है कि हम उसे वापस वहीं पहुंचा देते हैं। तो अगर हम पीछे, जो हम एक स्टेप बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे, अगर हम एक स्टेप पीछे मुड़ेंगे ना अगले सफाई के लिए जो कि प्राकृतिक तरीके से होनी है, थोड़ा सपोर्ट कर देंगे बस, तो आगे हमें सब कुछ साफ सुथरा मिलेगा। बिल्कुल। और यहाँ पे काम करना होगा, हमें भी, सरकार को भी गंभीरता दिखानी होगी, तब जाकर इस अभियान का कोई मतलब निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज दहिया जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए, कुछ अहम मसलों को समझाने बुझाने के लिए। कार्यक्रम को यहीं रोकते हैं। नमस्कार।